समझिए, एक गहरा सच है जिसे अगर जान लिया तो मन हमेशा के लिए शांत हो सकता है। एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो तनाव है, ये जो सारी चिंता है, ये आपकी कड़ी मेहनत के वजह से नहीं है। असली वजह ये है आपका जुड़ाव, आपका लगाव सिर्फ और सिर्फ परिणाम के साथ। सारी बेचैनी की जड़ बस इतनी सी है। तो चलिए इस उलझन को जरा और गहराई से देखते हैं कि आखिर ये तनाव पैदा कहाँ से होता है। आप अपना 100% देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन दिन के आखिर में आपके मन का सुकून इस बात पर आकर टिक जाता है कि आपको वापस क्या मिला। आपकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर है, यही तो बंधन है। लेकिन एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ सोच का एक धागा बदलने से सब कुछ बदल जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं। वो कर्म से भागने को नहीं कहते, वो कहते हैं उस कर्म से जो लगाव पैदा होता है उससे दूर भागो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना काम पूरी निष्ठा से करना, पर अपनी खुशी को उसके नतीजे पर निर्भर न होने देना। यही कर्म योग का सार है। सच तो ये है कि आपके नियंत्रण में सिर्फ एक ही चीज है, आपके कर्म, आपका प्रयास। और जो परिणाम हैं, जो फल हैं, वो आपके हाथ में कभी थे ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिस चीज पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है, उससे अपने मन पर हावी होने की इजाजत क्यों दी जाए? अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये जीने की कला है। तो देखते हैं इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। अपने काम में अपना सब कुछ दीजिए, पर बदले में तारीफ की उम्मीद मत रखिए। अपने लक्ष्य के लिए हर दिन मेहनत कीजिए, पर अगर देर हो जाए तो हिम्मत मत हारिए। लोगों से जी भरकर प्यार कीजिए, पर अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में मत दीजिए। और हाँ, योजनाएं जरूर बनाइए, पर यह भी मानकर चलिए कि जिंदगी की अपनी एक अलग ही पटकथा होती है। देखिए, काम वो ही रहता है, मेहनत भी उतनी ही लगती है, पर जैसे ही आप लगाव को छोड़ते हैं तो तनाव और दबाव की जगह एक हल्कापन आ जाता है। चिंता और डर की जगह एक ठहराव, एक शांति आ जाती है, और आपको किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मन की शांति आपको अपने अंदर ही मिल जाती है। और जब ये बोझ कंधों से उतरता है, तभी असली आजादी महसूस होती है। एक गहरी, सच्ची शांति का अनुभव होता है। बस इस एक सच को अपने अंदर उतर जाने दीजिए कि आप हर चीज के नियंत्रक नहीं हैं। आप कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ एक माध्यम हैं, एक निमित्त मात्र। तो इन अंतिम सबकों को याद रखिए। अपना कर्तव्य करिए, फल की इच्छा के बिना। आपके हाथ में सिर्फ प्रयास है, परिणाम नहीं। सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। इसलिए सफलता में बहुत उत्साहित न हो और असफलता में टूटे नहीं। ये वैराग्य कमजोरी नहीं है, यही असली शक्ति है। कर्म करने की इसी कला को, मन की इसी अवस्था को कर्म योग कहते हैं। बिना किसी फल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से बस अपना काम करते जाना। और कोई ये ना समझे कि ये हार मान लेना है या कोशिश करना छोड़ देना है। नहीं, ये असली ताकत है, मन की वो शक्ति जो किसी भी बाहरी नतीजे से हिलती नहीं। और यही सच्ची शांति का मार्ग है।